उपेंद्र कुशवाहा बेटे को एमएलसी और मंत्री बनाने के चक्कर में खुद के लिए शर्त रखना ही भूल गए। जी हाँ, एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को सेट तो कर दिया पूरी तरीके से, लेकिन खुद के लिए कुछ सोचना भूल गए। बेटे को मंत्री बनाए, मंत्री के बाद एमएलसी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बेटा तो सेट हो गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा सांसद नहीं जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल महज 3 महीने बाद 9 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उसके पहले ही बिहार से वो 5 चेहरे कौन कौन से हैं जिन्हें राज्यसभा सांसद भेजा जाएगा, उस पर भी बातें होनी शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इस बार राज्यसभा सांसद कौन कौन बनेगा, और उपेंद्र कुशवाहा का नाम कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कई मुख्य कारण है। पहले कारण तो पवन सिंह है। पवन सिंह के नाम पर अब मोहर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मनोज तिवारी ने बीते दिन कहा था, जब पवन सिंह को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था, तो मनोज तिवारी ने कहा था कि पवन के लिए बहुत अच्छा सोचा गया है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। वो अच्छा यही है कि ऐसी कयास लगाई जा रही है कि पवन सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है, और वो किसके जगह पे बनाया जा सकता है, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर ही बनाया जा सकता है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जेडीयू के 2 चेहरे तो क्लियर है कि राज्यसभा सांसद पुनः जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बीजेपी के 2 नए चेहरे, जिसमें नितिन नवीन और चिराग पासवान की माताजी शामिल है, और उपेंद्र कुशवाहा पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि बीजेपी के लोग लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में डैमेज ना होने के लिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो सेटलमेंट कराई, वो इसी शर्त के साथ कराई कि पवन सिंह को कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी करेगी और बहुत अच्छा करेगी। इसके बाद ही पवन सिंह गानाधून विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए प्रचार करते हुए नजर आए थे, और पवन सिंह एकदम चुपचाप है। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह को राजनीति से मतलब नहीं है। यदि पवन सिंह को राजनीति से मतलब नहीं होता तो पवन सिंह एनडीए के लिए प्रचार करने नहीं जाते। दूसरी तरफ ऋतुराज सिन्हा ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि पवन सिंह बहुत सरल आदमी है, बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, मोदी जी की बातों को कभी टाल नहीं सकते, और मोदी जी के लिए वो कुछ भी करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अब पवन सिंह पर दावा लगाया जा रहा है कि उनको राज्यसभा सांसद भेजा जा सकता है, और उपेंद्र कुशवाहा की खतरा जो है अभी भी मंडरा रही है। उपेंद्र कुशवाहा बहुमत अपने लिए साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी दूसरे कारण से भी उपेंद्र कुशवाहा को अब बढ़ावा देना नहीं चाहेगी, और वो कारण है परिवारवाद। क्योंकि पत्नी तो विधायक बन गई, बेटा मंत्री बन गए, और उपेंद्र कुशवाहा को अगर पुनः बीजेपी फिर से राज्यसभा सांसद भेजेगी तो परिवारवाद का नारा जो है एनडीए के अंदर बुलंद हो जाएगा, और बात बात पर लोग जो है बीजेपी को ये ताना देते रहेंगे कि आप क्या दूसरे को हंसेंगे, आप में तो खुद ही 10 छेद है, आप परिवारवाद पर बोलने लायक नहीं है, आपके पार्टी में तो खुद परिवारवाद होता है। इसलिए बीजेपी अब उपेंद्र कुशवाहा को बढ़ावा नहीं देगी, क्योंकि उन्हें अब किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं सुनना है। क्योंकि विपक्ष भी उधर भले ही हार के बाद कमजोर हो गई हो, लेकिन उनका जबान शांत नहीं है। वो बोलने के लिए हमेशा तैयार है कि भाई बीजेपी वालों, आप मेरे पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने घर में भी झांक के देख लो। इस कारण से भी बीजेपी के लोग अब उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन देते हुए कम नजर आएंगे। पवन सिंह के नाम पर अब चर्चा तेज हो गई है कि हो सकता है कि पवन सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा, और एनडीए के वो तमाम घटक दल जिसके लिए पवन सिंह ने अपील किया था, लोगों ने उनको सुनकर वोट दिया था, वो लोग भी अब चाहते हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को अब दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपने बेटा और पत्नी को सेट कर लिया। अगर इस बार हम लोग उनको सेट करेंगे तो उनकी दबदबा एनडीए के अंदर भारी पड़ जाएगी, और जैसे ही लोग आंखें दिखाना शुरू करते हैं, एनडीए के घटक दल उन्हें साइड करने में
तनिक भी नहीं सोचते। तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर खतरा जो है वो मंडरा रही है। हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बेटा को सेट करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी कुर्सी कैसे बचाएंगे, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी को मोटिवेट करेंगे, कैसे वो एनडीए के तमाम घटक दल को अपनी बहुमत दिखवा पाएंगे, अपने लिए खड़ा कर पाएंगे कि भाई आप सब मेरे साथ खड़े हो जाइए और मेरी राज्यसभा सांसदी की कुर्सी जो है वो बचवा दीजिए और पुनः मुझे वहां भेजने का काम कीजिए। पिछली बार तो आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को बहुत भारी हार का सामना करना पड़ा था और उस हार के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर बताया गया था पवन सिंह। और पवन सिंह से जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा हारे, हालांकि पवन सिंह भी हार गए, उसके बाद विवेक ठाकुर की जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद बनाया गया। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, आगे कौन सी डील होगी, किस किस बातों पर चर्चा होगी, कैसे उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद पुनः बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर सवाल तो चल रहा है। लेकिन पवन सिंह का नाम भी सामने आया है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा सांसद बना दे। तो इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।